ये बेटा देखिए, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा की बात करें हम लोग कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा क्या है, ठीक है ना। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा में हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अनग्रुप डाटा था, अब हमारा क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा। ग्रुप डाटा मतलब कि जैसे हम कहें कि आप मान लो मैथ्स में स्कोरिंग कर रहे हो, ठीक है ना। एक है आपका 40 स्टूडेंट का, 40 स्टूडेंट है। अब जो भी टीचर्स हैं वह जानना ये चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट किस रेंज में हैं, मतलब किस कैटेगरी में है। तो हमने कहा ठीक है 0 से 10 तक जितने स्टूडेंट है वो खड़े हो जाओ। अब ये जो 40 नंबर तक 40 स्टूडेंट होंगे उनका अपना अलग अलग होगा ना। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ऐसे सारे 40 स्टूडेंट है। ये सारे क्या है, 40 स्टूडेंट है। अब हमने कहा कोई स्टूडेंट ए है जो 40 नंबर पा गया, ठीक है ना। 40 स्टूडेंट है और जो मार्क है वह कितने नंबर का है, मान लो 40 मार्क का ही है नॉर्मल सा। तो जब ये 40 मार्क का ही है तो मान लो एक ऐसा स्टूडेंट ए है जो 40 में 40 पा गया, हो सकता है ना। एक स्टूडेंट हुआ है जो 30 नंबर पाया, एक स्टूडेंट हुआ है जो 32 पाया, एक स्टूडेंट हुआ है जो 5 नंबर पाया, एक स्टूडेंट हुआ है जो 7 नंबर पाया, यह स्टूडेंट हुआ है जो 29 नंबर पा गया, यह स्टूडेंट हुआ है जो 18 नंबर पा गया, ठीक है। यह स्टूडेंट हुआ है जो मान लीजिए 11 नंबर पा गया, यह स्टूडेंट हुआ है जो 10 नंबर पा गया, और मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 ही है। कितने 9 है, कितने स्टूडेंट है 9। अब हमने क्वेश्चन कैसे किया, टीचर ने क्वेश्चन कैसे राइज किया, कहे कि यह है जो 0 से 10 तक की स्टूडेंट है वह स्टैंड अप हो जाएगी। 0 से 10 तक के जो स्टूडेंट है वह स्टैंड अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब स्टैंड अप जाइए तो 0 से 10 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं वह स्टैंड अप है। जैसे हमने किया तो कोई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कोई नंबर्स बनेगा, यानी इनके बीच में जो आएंगे वो नंबर रिपीटेशन में आएंगे कि इनके, यानी 0 और 10। अब यहां पर 0 वाला और 10 के बीच में कितने होंगे, तो सबसे पहले हमको पता यह होना चाहिए कि हमने जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं या जो फॉर्म हम लिख रहे हैं, फॉर्म कैसा लिखना हमको, हमारा यह एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में बता चुके थे क्या होता है, अपर लिमिट जो होता है नॉट टेकिंग, सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो यह नहीं लिए जाएंगे। इंक्लूसिव में लोअर और अपर दोनों कंबाइन होंगे। फिलहाल हमारा जो सिलेबस है वह एक्सक्लूसिव पे है, तो एक्सक्लूसिव पे ही सारा डिस्कशन करते हैं। तो 0 से 10 का मतलब क्या हुआ, 0 नंबर पाने वाला भी इस कैटेगरी में आएगा मान लो। और देखो 0 से 10 का है, हमने एक और बनाया, कहा कि 10 से 20 तक जितने स्टूडेंट हो वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 से 30 तक जो होंगे वो खड़े हो जाएंगे, और 30 से 40 तक जो होंगे वो खड़े हो जाएंगे। जो यहाँ पे इंड हो रहा है वह यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जो यहाँ से इंड हो रहा है यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इंड, यहाँ से स्टार्ट, मतलब कि यहाँ का अपर लिमिट यहाँ पे क्या बन जा रहा है, सेकेंड रो में लोअर लिमिट, यहाँ का अपर लिमिट थर्ड रो में लोअर लिमिट। इसका मतलब यह एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है, यह एक्सक्लूसिव है। अच्छा, जब एक्सक्लूसिव होगा तो इसका सेंस क्या है बेटा, 0 से 10 का मतलब, तो पहला स्टूडेंट हमारा कौन होगा, यह 7 वाला होगा, यह होगा। इसके बाद कोई स्टूडेंट, हाँ एक आपका यह D 5 वाला होगा,
तो टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 10 वाला भी तो हो सकता ना, इसमें 3 होगा ना, 10 नहीं होगा? क्यों? एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में 10 यहां नहीं आएगा। नहीं तो कहे हमने, मान लीजिए हमने आपको पेपर लिया और कहा कि 0 से 10 आएगा, उसको 10 स्टिक, 10 से 20 पर उसको 5 स्टिक हो रहा है। अब बेचारा घाटा लग गया, या 2 बार इसको घाटा लगा, बेचारा 10 स्टिक भी पाएगा और 5 स्टिक भी पाएगा। ठीक है ना, होगा ना। ये चीजें एक पनिशमेंट का लेवल हो, कोई भी ये नहीं कि स्टिक ही एक ऑप्शन है, बहुत सारे पनिशमेंट हो सकते हैं कि आप चॉकलेट खिला सकते हो, जो 10 इसके बीच में रहेगा और 10 चॉकलेट खिलाएगा, हो सकता है ना। और इसके बीच में जो रहेगा वो भी 10 चॉकलेट खिलाएगा। अब बेचारा 10 वाला को कितना चॉकलेट खिलाना पड़ेगा? 20। समझ में ना, डबल डबल टार्चर होगा। इसका मतलब कहेगा सर जो कह रहा है वो गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। इसका मतलब हमारा ये एक्सक्लूसिव स्टेट को हमको ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर कितने मेंबर होंगे? केवल 2 होंगे। लेकिन जब 10 से 20 के बीच में आएंगे हम लोग, तो 10 का पहला क्या हो जाएगा? आपका 10 ही हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट में 10 एडॉप्ट होगा। तो एक्सक्लूसिव है, ये कौन सा है आपका? एक्सक्लूसिव है। कौन सा है? एक्सक्लूसिव। तो यह कौन होगा? 10 एडॉप्ट होगा। फिर कौन होगा? 11 होगा। फिर कौन सा होगा? 18 होगा। यानी कितने हो गए बेटा? यह 3 हो गए। ओके। फिर अगला आता है 20 से 30 के बीच में। तो 20 से एबव, 30 से कम। 20 और 20 से एबव, एंड 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो कौन है? इसका मतलब कि यह हमारा 29 होगा, 1 हो गया, इसमें हमारा 1 होगा। 30 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक्सक्लूसिव है। क्या है? यह एक्सक्लूसिव है। तो 30 चल जाएगा इस राउंड में, और 30 से लेकर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 3। यानी 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9। टोटल कितने हो गए? हाँ, नहीं होगा, नहीं काउंट करेंगे। सही है, इसको काउंट नहीं करेंगे, या गलत है? चलिए, इसका मतलब ध्यान दे रहे हो आपको, यह काउंट नहीं होगा। अगला क्लास इंटरवल फिर से बनेगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल है ना, वह नेक्स्ट क्लास इंटरवल इसके बाद फिर से बनेगा। तो यहाँ कहाँ बनेगा? यह 40 से लेकर 50 तक, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ में क्या मिस्टेक हो रहा था? जल्दीबाजी के चक्कर में आपको क्या होगा? 40 को हम लोग कंक्लूजन करेंगे, जोड़ लेंगे, जो मिस्टेक है। 40 कहाँ जाएगा? फिर अगले क्लास इंटरवल में चला जाएगा, 40 to 50। समझा जी मानसू? चलिए, अब काउंट करोगे तो क्या होगा? 9। यहाँ भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है? 9 है। ठीक है ना? अब यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो दिखाई दे रहा है, यह ग्रुपिंग करके कर रहे हैं ना, अकेले अकेले लेकर नहीं कर रहे हैं, कर ग्रुप को लेके। 0 से 10 वाले एक साथ रहेंगे, एक ग्रुप बन गया ना। इसीलिए इस डाटा को हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं हम लोग? ग्रुप डाटा। किस नाम से जानते हैं? ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं। अब ग्रुप डाटा के क्वेश्चन को लगाने के लिए अब थोड़ा सा लॉजिकल, हमको जो अनग्रुप डाटा का जो कंसेप्ट था उससे थोड़ा सा अलग लेके जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं क्लास 10 का मेन सिलेबस, जहां से एग्जामिनेशन में आपके आएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इसे बताइए, इसको कहीं डाउट किसी को? अच्छा, अब यहां से 0 से 10 जो हमने लिखा, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 लिखा, 30 से 40 लिखा, 40 से 50 लिखा, इनको ही हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? क्लास इंटरवल। और इनके बीच को 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज। या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लास हाइट के नाम से भी, क्लास हाइट के नाम से, इसको हम यस से भी इंडिकेट करते हैं।
तीसरा भी आपको प्रीवियस जो हम लोग डिस्कस किए हैं, अनग्रुप डाटा जब डिस्कस किए हैं, उसमें एक वर्ड भी डिस्कस किए थे, क्लास मार्क को, ठीक है ना। पहला बेसिक से स्टार्ट किए, फिर आपको अनग्रुप में लेके आए हैं। तो क्लास मार्क यहीं से आता है। क्लास मार्क जो होता है XI मीन होगा बेटा, ये सॉरी क्लास मार्क जो होगा यह होगा XI, क्या होगा लोअर प्लस अपर अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में? यानी इनका क्लास मार्क, इनका क्लास मार्क, इनका क्लास मार्क, इनका क्लास मार्क, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड मिल जाएगा, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, इनको ऐड करके 2, इनको ऐड करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो अगला क्लास मार्क आपको मिलता चला जाएगा। इनके डिवीजन से इसके क्लास मार्क पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा यह हो गया ग्रुप डाटा। इसको ग्रुप डाटा में जो टर्म्स आएंगे वो हो गया। तो अब हमको पढ़ना है ग्रुप डाटा दिया गया है और इनकी मीन निकालने के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड तो अब आपको यहां पर डिस्कस करके बता चुके थे कि हमको मीन ऑफ द ग्रुप डाटा निकालने के लिए 3 होंगे। पहला जो मेथड होगा क्या नाम है उसका, डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट या इसी को कहते हैं एज्यूम्ड मीन। तीसरा जो होगा बेटा आपका स्टेप डेविएशन। ठीक है। अब ये तीनों मेथड कहां पे कैसा इस्तेमाल होगा, देखो डायरेक्ट मेथड मतलब छोटा छोटा नंबर हो, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का टेबल हो तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लो। 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 16 का टेबल हो, शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर लो। तुमको लग रहा हो इतना टेबल, इसका टेबल आ रहा है, जैसे 2 3 4 5 का टेबल आ रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर यही आपका 11 12 13 14 15 का आ रहा है टेबल याद हो 50 तक, तब नहीं याद हो रहा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, तब डायरेक्ट मेथड लगा लो मल्टीप्लाई कर करके। जैसे प्रीवियर केजी में, अब तो यूकेजी वाले भी एडवांस हो गए, आज के बच्चे खुद है वो क्या कर रहे हैं, रोबोट हो रहे हैं सब। हाँ बड़ी खतरनाक है सब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमको पता नहीं है। अगर कार्तिक ही है पूछेगा 500 ट्रैक्टर का नाम बताइए, कौन सा ट्रैक्टर सबसे खतरनाक है। अब उसको ट्रैक्टर का नाम कौन कौन सा बताए हो, कहेगा ही नहीं है, दूसरा है। कहता कैसा है, हम इसको ब्लैक होल में फेंकेंगे तो क्या होगा। अब यूं किसी का मतलब ब्लैक होल जानना है कि ब्लैक होल है क्या वहां जाने के बाद फिर से रिटर्न नहीं आने वाली चीजें हैं, तो यूकेजी का बच्चा जानना है। हम लोग का आए 7 8 9 में तब पता चला ब्लैक होल है, तो पूरा इंट्रोडक्शन अच्छा ब्लैक होल होता क्या है, ठीक है ना। वो बच्चे जानो नहीं, उसकी नहीं बात करें। आजकल के बच्चों की जो IQ लेवल है वो बहुत एडवांस है, यानी बहुत एडवांस है, ठीक है ना। क्योंकि रोबोटिक जो एज चल रहा है, रोबोटिक एज चल रहा है, थोड़ा भी तुम लोग उसमें नहीं रहेगा ना तो बहुत पीछे हो जाएगा, ऐसे घूम घूम के नहीं होगा, समझे लिया नहीं। और मस्ती हो भी जाए और पास हो जाए तो पास होने से सिर्फ नहीं होगा बेटा। देखिए डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप मेथड। जब देखिए सुनिए वेट करिए, जब कैलकुलेशन नॉर्मल हो डायरेक्ट मेथड, कुछ टेडियस हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कम हो रहा है तो शॉर्टकट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो आपका स्टेप डेविएशन। मेरा सबसे पसंदीदा यह है क्योंकि इसका एक कंसेप्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक बीच में आएगा टर्मिनल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीच वाला 0 लिखो, ऊपर माइनस लिखो, नीचे प्लस लिखो, ऊपर -1 -2 -3 लिखो, नीचे 1 2 3 लिखो, क्वेश्चन लगाओ आंसर आ गया।
बहुत आसान सा होता है, ठीक है ना। कहाँ आएगा अभी पढ़ लेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहाँ लगेगा? डायरेक्ट मेथड लगाने का प्रोसीजर क्या है बेटा? हम कहें इजी कैलकुलेशन हो, इजी कैलकुलेशन, ठीक है ना। इनका जो रंग रूप, जैसे कि इनका रंग रूप आकार शेप कैसा होगा, मैथ्स का भी अपना एक रंग रूप होता है, इनका रंग रूप कैसा होगा, किस तरह से, यानी जो हमको बात करें 9 के हिसाब से, तो टेबल इनका कैसा बनेगा, लगाएंगे कैसे, लगाने का तरीका क्या होगा। तो इनका जो टेबल होगा बेटा वह कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए यह टेबल है, सबसे पहले टेबल को ही समझना है बेटा, फिर बाकी फॉर्मूला आता है बताते हैं। यह टेबल होगा, पहले होगा आपका क्लास इंट्रोल, क्या होगा? क्लास इंट्रोल, जिसको हम इंडिकेट करेंगे CI से। क्या है यह? क्लास इंट्रोल। फिर होगा आपका XI, जिसको हम लोग कहेंगे क्लास मार्क। क्या कहेंगे? क्लास मार्क। फिर होगा आपका FI, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फिर होगा FI और XI। क्लियर है? इसके बाद जो नीचे बनेगा टेबल बनेगा वो ऐसे बनेगा। यहां लिखा जाएगा टोटल, यहां होगा सिग्मा FI और यहां होगा सिग्मा FI और XI। टर्म समझिए बेटा इसका। टर्म समझिए, अगर इस चीज को देखें बेटा, डिस्कस करें। देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए कि यहां से L1 से L2 हो रहा है, L2 से L3 हो रहा है, L3 से L4 हो रहा है, L4 से L5 हो रहा है। तो इसका जो होगा बेटा वो X1 हो गया, X2 हो गया, X3 हो गया, X4 हो गया। XI के बारे में आपको पता ही है, लोअर प्लस अपर अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कौन हो जाएगा बेटा? F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F3 हो जाएगा, F4 हो जाएगा, ऐसे Fn तक चला जाएगा या Xn तक चला जाएगा। समझ में? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F1 X1, F2 X2, F3 X3, Fn और Xn होगा। तो मीन क्या हो जाएगा? मीन क्या होता है? इन सब का सम। मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यह होता है बेटा। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट कहेगा फाइंड करने के लिए किसको? मीन को, या अननोन, फाइंड अननोन वैल्यू। फाइंड अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी किसी को गायब कर देगा, या फ्रीक्वेंसी एक्स कर देगा, बाकी डाटा देगा और फ्रीक्वेंसी तो गायब कहेगा। फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा। तो लगाने का तरीका आपका फॉर्मूला यह होगा, x मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। या कब लगाएंगे? जब नॉर्मल कैलकुलेशन हो, ठीक है ना। बाकी आपको लग रहा है कैलकुलेशन में कि हमको कैलकुलेशन लग रहा है कि अरे यार वो बहुत बड़ा टेबल बनेगा, भूल जा रहा है, तो आप इसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके चक्कर में बता, थोड़ा सा भी एक पॉइंट में डिस्टर्ब होगा तो पूरा मीन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से सोल्यूशन। हमारा यह मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया? शॉर्टकट मेथड। क्या है आपका? शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड में बेटा क्या होता है, देखिए सबके फॉर्मूले हमको बनाना है, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड में भी टेबल आपका क्या बनेगा, देखो बुक में आपके अपना अलग टेबल है, थोड़ा सा हम टेबल यहाँ चेंज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो हमने अपने 10th क्लास में फेस किया था उसी चीज को आप लोग ना फेस करो, ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए पहला तो इनका यह सब एक जैसे करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें दो वर्ड आएंगे, एक आएगा एज्यूम मीन आएगा, और एक आएगा डेविएशन। क्या आएगा, एज्यूम मीन आएगा, और एक क्या आएगा आपका, डेविएशन आएगा। चलिए ठीक है ना। जिसे एज्यूम मीन को इंडिकेट करेंगे ए से, डेविएशन को इंडिकेट करेंगे डी से। देखो यह एज्यूम मीन कहां मिलेगा, यह मिलेगा क्लास मार्क में। कहां मिलेगा, क्लास मार्क में। और डेविएशन क्या होगा, इसका अपना एक टेबल बनेगा। जैसे हम लोग क्लास इंट्रो लिख देंगे, क्लास इंट्रो लिखने के बाद क्या लिखेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास इंट्रो के बाद क्या बनेगा आपका, क्लास मार्क बनेगा। क्लास मार्क के बाद क्या बनेगा, DI बनेगा, फिर आपका FI बनेगा, और इसके बाद हमारा FI और DI बनेगा। चेंजिंग थोड़ी सी की है आपको बुक में, आपके बुक से थोड़ी सी चेंजिंग हम कर रहे हैं। चेंजिंग क्या है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंट्रो, फिर उसके बाद क्लास मार्क, DI, FI, ठीक है ना। अब होता क्या है स्टूडेंट के साथ, होता है स्कूल में क्या किया जाता है, CI यानी क्लास इंट्रो, XI, FI, इसके बाद लिखते हैं DI, ठीक है ना। अब यहां का सॉल्यूशन करेंगे और यहां पर लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का जब प्रेशर पड़ता है तो भूल जाता है कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, और 8-10 वैल्यू रहेगा तो कहीं पता चलेगा इधर उधर लिख दिए, क्योंकि इसमें तो लाइन ऐसे तो रात में ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इधर का हुआ, पहले का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई तो गया। उसी को बचने के लिए हम कर रहे हैं। करना क्या है, क्लास इंट्रो आपको पता है, L1 से लेकर L2 हो गया, L2 से लेकर L3 हो गया, L3 से लेकर L4 हो गया, ऐसे करके हो गया बेटा। या क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा, X2 हो जाएगा, X3 हो जाएगा, X4 हो जाएगा। DI कौन हो जाएगा, DI क्या होता है बेटा, XI माइनस A होता है। DI क्या होता है, XI माइनस A। अब XI कौन है, XI यही है, XI यही है, और A कौन है, इनमें से देखेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन लीजिए, और उसके बीचों बीच में जो मिले ना उसको A मान लेना, और मान लेना यही हमारा मीन है। जैसे तुम कुछ भी कहा था, अपने मनमौजी काम करते हो, वही वाला चीज इसमें हम मान लेंगे यही हमारा मीन है। हम मान लिया हमारा ये मीन है, मान लो मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया नीचे वाला मीन है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बीच वाले मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन कम थोड़ा सा छोटा छोटा आता है सबका, ठीक है ना। अगर ऊपर ही मान लोगे इसको मीन A, तो नीचे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू फिर बड़ा होता जाएगा, तो इससे बढ़िया शॉर्टकट नहीं कर लेते, सॉरी इससे बढ़िया डायरेक्ट मेथड नहीं कर लेते। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मान लिया या मीन है, तो अब एज्यूम मीन जैसे माने इसके सामने वाला वैल्यू क्या होगा, 0। अब ध्यान देना, इसके ऊपर जितनी वैल्यू होंगी वह निगेटिव होंगी, और इसके नीचे जितनी होंगी वह पॉजिटिव होगी। यह ध्यान देने की वाला चीज है, ठीक है ना। अब अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना, जो A माने इसके ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, यही ध्यान देना है। अब तो बड़े में से छोटे को माइनस करते जाना है, बड़े में से छोटे को माइनस करते जाना, बस ध्यान देना कि ऊपर लिखेंगे तो माइनस और नीचे लिखेंगे तो प्लस। अब फिलहाल यहां के हिसाब से क्या मिलेगा बेटा, x2 माइनस A हो जाएगा, यहां मिलेगा x1 माइनस A मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, x3 माइनस A इक्वल टू 0 हो जाएगा, x4 माइनस x3 हो जाएगा, x3 नहीं 1 मान लो,
x5 माइनस ए मिलेगा। आपको ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और जो ये मिलेगा बेटा, इसको हम D1 कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, D2 कहेंगे, इसको हम D3 कहेंगे, इसको हम D4 कहेंगे और इसको हम D5 कहेंगे। सिद्धार्थ क्लियर है? उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, उसके बाद का लेवल क्या है, उसके बाद यही सीखो F1 D1, F1 D1, F2 D2, F3 D3, ऐसे करते जाएंगे और नीचे फिर हमारा क्या बन जाएगा, आपका यह टेबल बन जाएगा, यह हमारा बन जाएगा ऐश्वर्या टोटल बेटा। सॉरी यहां पर हमारे गड़बड़ हो गई है, सॉरी। यहां क्या लिखा जाएगा, F1, F2, F3, F4, F5 और यहां पर F1 D1, F2 D2, F3 D3, F4 D4 यह आएगा बेटा। यहां हो जाएगा सिग्मा Fi और यहां हो जाएगा सिग्मा Fi और Di, यह टेबल बनेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो, ध्यान देना इसमें। मीन निकालते समय याद रखना कैसे हमको फॉर्मूला याद रहेगा। जो चीज तुम करोगे अपने मन से, इसमें कोई भी चीज अपने मन से नहीं किए हैं, सीधे आया, मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। इसमें अपने मन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए को माइनस, ए को क्या कर रहे हैं, माइनस। कहा है कहीं ए को माइनस करिए, नहीं। अब ए को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आपने माइनस कर रहे हो तो प्लस करो, समझ में आ रहा है। डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, यही ध्यान रखना। जो कर रहे हो तो टेबल में जो कर रहे हो तो सॉल्यूशन करते समय उसका उल्टा करोगे, ठीक है ना। अभी देखो याद करने का तरीका क्या है, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, हमने क्या माइनस कर रहा था, ए को माइनस कर रहे थे तो ए को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। बाकी जो नॉर्मल है पूरा या सिग्मा Fi Di अपॉन सिग्मा Fi। याद करने का तरीका फिर से डेवलप समझिए। यह मीन क्या हो जाएगा, ए को हमने क्या किया, माइनस किया, इसलिए ए को क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया। और बाकी इसके हिसाब से क्या है, Fi Xi, वह अंतिम वाला कौन था, Di, यानी Di है, यहाँ कौन है, Xi है। इनका मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ क्या करेंगे, Fi और Di का, तो सिग्मा Fi Di, सिग्मा Fi Di अपॉन सिग्मा Fi। क्लियर है? किसी का डाउट इसमें नहीं है? तो यह आपका डायरेक्ट मेथड हुआ जिसमें सिग्मा Fi Xi के डिवाइड करते हैं सिग्मा Fi से, और यहां पर आपका क्या हो गया, सिग्मा Fi Di को डिवाइड करेंगे सिग्मा Fi से, लेकिन ए को हमने माइनस किया, इसलिए ए को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। यह हो गया, तुरंत इसको नोट करिए, फिर अगला स्टेप देखते हैं। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट इरेज करते हैं। केवल फर्स्ट पार्ट आपका डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। अगला जो मेथड है हमारा कौन सा है, स्टेप डेविएशन। डेविएशन मेथड। मतलब अब कैलकुलेशन इनसे भी टफ होने लगे, इससे भी लगा रहे हैं तभी कॉम्प्लिकेटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ रहा है, बड़ा बड़े नंबर फिर भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, साथ साथ बड़े नंबर का एडिशन आ रहा है, तब तुरंत लगा लेते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। देखो सब चीजें वही होगी, वैसे एक टेबल चेंज होगा। टेबल क्या है कि मान लो यह टेबल पे ध्यान देना, इसमें क्या भूलता है बेटा, सारे क्वेश्चन में टेबल ही भूलता है। टेबल अब जिसको याद रहता है सारा क्वेश्चन लगा लेता है, ठीक है ना।
तो अब देखिए पहला तो आपका क्या आएगा, क्लास इंटरवल, सेम चीजें, फिर आएगा क्लास मार्क, फिर आएगा DI। अब आप DI कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, फिलहाल हम करा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। फिर आएगा UI, फिर आएगा FI, और उसके बाद आएगा FI और UI। ठीक है, समझिए क्लास इंटरवल आपको पता ही है, या L1 से L2 तक, L2 से L3 तक, L3 से L4 तक, ऐसे करके एंड सो ऑन करें। इसका क्या हो जाएगा, x1, इसको क्या होता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, x2, x3, x4, xm। DI क्या होता है बेटा, xi माइनस a, इनमें से किसी एक को मान लेंगे a, तो मान लीजिए इसको हमने मान लिया a, इसको आपको क्या कहते हैं, यह वैल्यू 0 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, x2 माइनस a हो जाएगा, या x1 माइनस a हो जाएगा, या x4 माइनस a हो जाएगा, x5 माइनस a हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी होते हैं क्या कहते हैं, निगेटिव है, इसके नीचे जितने होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसको हम लोग मान लेंगे D1, D2, D3, D4 मान लेंगे, ऐसे DN तक चले जाएंगे। UI क्या होता है बेटा, या DI अपन H होता है, क्या होता है, DI पर H होता है। देखो दो चीजें होंगी, जैसे xi कौन हो गया, लोअर प्लस अपर 2 होगा, DI कौन होगा, xi माइनस a होगा, और UI कौन होगा, DI अपन H होगा, और H कौन होगा, अपर माइनस लोअर होगा। और इनके बीच की साइज, तो साइज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इसके आगे 0 लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 0। अब ये हो जाएगा D2 अपान, क्या हो जाएगा, D2 अपान H, या क्या हो जाएगा D1 अपान H, या क्या हो जाएगा D4 अपान H, या क्या हो जाएगा D5 अपान H, या क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा, या ये हो जाएगा U3 हो जाएगा, U4 हो जाएगा, U5 हो जाएगा। देखो यहीं पे कहे थे आपको आसान बनाएंगे, ये सॉल्व करोगे ना तो यह 0 होगा, -1, -2, 1 और 2 अपने आप आ जाता है, क्योंकि हाइट सबकी सेम होती है, और सबको हाइट से डिवाइड कर देंगे, सबकी वैल्यू छोटी छोटी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी कितना भी बड़ा, उससे मतलब 50, 50, 58, 58, 48, 38, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1, -2, 1 और 2 बस रह जाता है। ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल्स डाटा एग्जांपल के थ्रू बताएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो ये अभी क्या है, क्या करना है हमको, अब फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमारा F1 है, F2 है, F3 है, F4 है और F5 है, तो लिख लीजिए F1 U1, F2 U2, F3 U3, F4 U4, और ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से बाकी यहाँ पे बस लिखने का क्या टाइटल है बेटा, यहाँ लिखिए टोटल, यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा FI और UI। अब आपके सामने आएगा फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला नॉर्मल सा हो गया, मीन इक्वल टू क्या माइनस किए थे, ए को माइनस किए थे, ए को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ए को ऐड कर दिए, बाकी सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI, कुछ और भी किए थे, यस से डिवाइड किए थे, तो क्या करेंगे यस से मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए आपका नहीं तरीका, ए को हमने माइनस किया तो ए को हम प्लस कर रहे हैं, और यस से हमने डिवाइड किया इसलिए यस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा मीन का जो फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला हो गया, और इस तरह से हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों देख चुके।
ठीक है, पूरी टॉपिक हमारी इससे खत्म हो गई। बस हमको क्या करना है अब, सोल्यूशन करने के। तो आज की क्लास आपका ओवर होगा, इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कल के डेट में सारा फॉर्मूला पूछेंगे, तब आगे के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। क्लियर है?